देश विदेश में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिनका कि मेन मकसद जो होता है वो है कि विद्यार्थियों का कार्य पद्धति और विद्यार्थियों का विकास कैसे हो राष्ट्रीय धारा के अनुसार, उस पर पूरा वो जोर देता है। तो जो अपना पाटलिपुत्रा के धरती पर 62वां अधिवेशन जो कल 2 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को ये 4 बजे समाप्त होगा। तो इस पूरे अधिवेशन में अपने 2 प्रस्ताव पारित होंगे। बिहार के प्रत्येक जिलों से अपने कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता वो लोग आएंगे। कोरोना काल को देखते हुए ऐसा व्यवस्था अपने कार्यक्रम स्थल पर किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, और उस 9 और 10 को अपने शिक्षा नीति बिहार प्रदेश के अंतर्गत उस पर लोग आपस में चर्चा करेंगे। संगठनात्मक दृष्टि से भी कैसे अपना विद्यार्थी परिषद का संगठन मजबूत हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा करते हुए, आपस में प्रस्ताव पारित करते हुए अपना विद्यार्थी परिषद जो है इस पूरे अधिवेशन में अपना विषय वस्तु को रखेंगे। ये अधिवेशन 1989 के बाद पटना में ये हो रहा है, बहुत दिनों बाद हो रहा है। इसलिए ये सौभाग्य है पाटलिपुत्रा के इस धरती पर कि बिहार प्रदेश से कि तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपना विचार विमर्श कर शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति पर विचार विमर्श कर क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट पावर नेशन पावर होता है, और इसमें विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है कि जो अपने आइडियोलॉजी के साथ साथ राष्ट्र को, संस्कृति को लेते हुए चलता है। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो अपने आइडियोलॉजी को लेते हुए तो चलते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के सामने अगर राष्ट्र भी आ जाता है तो उसको गिरवी कर देते हैं। ऐसे कई वामपंथी संगठन है, लेकिन अपना संगठन की प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ा हुआ ये संगठन है, और राष्ट्र की नीति के साथ साथ अपने शिक्षा नीति को भी कैसे अव्वल हो, कैसे अधिक, क्योंकि आज के समय में विश्व में आज भी अपने जो भारत का एक छात्र लोगों का प्रत्येक विश्व में अगर किसी भी देश में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि अधिकतम, चाहे वो नासा हो, चाहे वो यूरोप के डॉक्टर लोगों का हो, अधिक से अधिक लोग जो है वो भारतीय छात्र लोग ही आगे बढ़कर कार्य करते हैं। लेकिन एक जो राष्ट्रीयता का कमी है, जिसका कि विकास अपने विद्यार्थी परिषद के लोग करते हैं, तो वो कमी को निरंतर दूर करते हुए छात्र जीवन कैसे सफल बने, और वो छात्र जो है जब दूसरे जीवन में जाता, सामाजिक जीवन में, तो कैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत। तो ऐसा निरंतर ये कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के द्वारा चल रहा है, और इसी के तहत अपना अधिवेशन जो है कल और परसों रखा गया है। इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा दो भी, ये अपना जो है मैं पहले भी बताया था कि इसमें प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव आने वाले हैं। वो प्रस्ताव का पेपर भी आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा विषय जो है कि आज के दिन में स्वयं को कैसे रोजगार देना, छात्र जीवन में केवल नौकरी ही एक जिंदगी का एक एम छात्र को नहीं होना चाहिए। स्वयं रोजगार से कैसे अपने छात्र जीवन के बाद उन्नति करे, वो एक ऐसा भी प्रस्ताव है। और अपने विश्वविद्यालय और अपने संगठन के क्षेत्र में, अपने छात्र जीवन के क्षेत्र में कैसे चौमुखी विकास हो, उस पर भी चर्चा होगा। कोरोना महामारी का समय है, 200 लोगों का एकत्रीकरण है, वहाँ पर
हाँ, वो पूरा किया गया है। हम लोगों ने एक सीट छोड़ के दूसरे सीट का ऐसा व्यवस्था किया गया है। वो लगभग 500 का कैपेसिटी है लोगों का बैठने का, और उसमें अपना 200 लोग आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा डिस्टेंसिंग हम लोग प्रयास करेंगे पालन करने का। क्योंकि कोरोना काल में विद्यार्थी परिषद जिस ढंग से समाज के क्षेत्र में जाकर और लोगों को सेवा किया है, वो आप देखेंगे कि वो मतलब अपने आप में एक उदाहरण है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जो अपने संगठन से जुड़े हुए छात्र लोग हैं, विश्वविद्यालय, किसी भी क्षेत्र में वो जाकर लोगों के बीच में जाकर उन्होंने सहायता किया, अभूतपूर्व है। तो उसका तो पालन स्वाभाविक रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा ही करेगा। दिक्कत ना होवे तो एक कोरोना विभाग का भी व्यवस्था किया गया है। उस पर समुचित हम लोग मास्क की व्यवस्था, और अगर किन्हीं को दिक्कत होता है तो टेस्टिंग की व्यवस्था, यह सब व्यवस्था का ये किया हुआ है। आत्मनिर्भर बिहार का एक प्रस्ताव आने वाला है कि इस कोरोना काल में अपना बिहार कैसे मजबूत हो, उस पर भी चर्चा विस्तृत रूप में जो है विद्यार्थी परिषद, अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अधिवेशन में ये चर्चा करेगा। जो अपने प्रवासी मजदूर हैं उसकी भी समस्या को, क्योंकि बहुत से ऐसे आप देखे होंगे कि टीवी में जब वे प्रवासी मजदूर आए हैं और उनको कई समस्याओं का, तो इसमें विद्यार्थी परिषद शुरू से ही, जब रेलवे से लोग आए हैं तो विद्यार्थी परिषद उद्योग विभाग से मिलकर और उसकी संख्या लेकर, और उसमें उन्होंने कैसे जितने भी इंडस्ट्रीज है उससे तालमेल करके प्रयास किया है कि कैसे जो लोग हैं, जो कि बेरोजगार लोग हैं, उनको कैसे व्यवस्था करके अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ऐसे भी प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में इस जो चर्चा होगा उसमें भी हम लोग एक उसमें प्रयास करके हम लोग करेंगे कि जो लोग आए प्रवासी मजदूर, उनकी व्यवस्था कैसे अच्छे ढंग से और कैसे आगे उनको रोजगार दिलाया जाए, उसमें भी विद्यार्थी परिषद मेहनत और प्रयास कर रहा है।